Hello, my dear students. Students, today's video is based on the poem A Time to Talk. This poem is written by Robert Frost, a well known English poet. Students, this poem highlights the importance of maintaining relationships with our friends, with our loved ones. In this poem, the poet says that we must spare some time for our friends even when it is not convenient for us. If we are busy somewhere, even then we should spare some time for our loved ones. Here in this poem, the speaker is a farmer and he is working in his field. Let's move towards the poem. When a friend calls to me from the road and slows his horse to a meaning walk, I don't stand still and look around on all the hills I have not hoed and shout from where I am, what is it? Here, a farmer's friend rides on his horse and he just calls out to the farmer. And he also slows down the pace of the horse because he wants to talk to the farmer. I don't stand still and look around. Here, student, I means the farmer or speaker, you can say. Speaker says that he don't stand still and look around that how much field is remaining to be hoed. Hoed means dug with a hoe. Hoe is an agricultural tool used to move small amount of soil. आप यहाँ पे कह सकते हैं कि होड का मतलब होता है डग करना, खोदना, खुदाई करना। तो यहाँ पे जो स्पीकर है, जो फार्मर है, वो क्या कहता है कि जब उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है, ठीक है, व्हेन अ फ्रेंड कॉल्स टू मी, कि जब उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है, रोड से जा रहा है, वो हॉर्स पर राइड कर रहा है और हॉर्स पर राइड करते हुए वो क्या करता है, अपने हॉर्स की स्पीड को स्लो डाउन कर लेता है, धीमा कर लेता है। वाई? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टॉक टू द फार्मर, क्योंकि वो फार्मर से बात करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मर है, जो स्पीकर है, वो क्या कहता है कि आई डोंट स्टैंड स्टिल एंड लुक अराउंड, कि मैं अपने फ्रेंड की आवाज़ सुनकर वहाँ पर खड़ा नहीं हो जाता और चारों तरफ देखने नहीं लगता, अपने फील्ड्स की तरफ उस एरिया को नहीं देखने लगता जो कि मैंने अभी तक होड नहीं किया है, डग नहीं किया है, जिस एरिया की मैंने अभी तक खुदाई नहीं की है। यानी कि मैं ये बॉदर नहीं करता उस वक्त पे कि मेरा कितना काम अभी पेंडिंग है। तो व्हाट द पोएट वांट्स टू से दैट व्हेन द फार्मर्स फ्रेंड कॉल हिम, ही डजंट लुक एट हाउ मच वर्क ही हैज़ टू कंप्लीट। तो फार्मर जो है ये बॉदर नहीं कर रहा कि उसे कितना काम अभी करना है। तो यहाँ पोएट कहना चाहता है कि अगर आपके पास करने के लिए बहुत सारा काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तब भी आपको अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए टाइम स्पेयर करना चाहिए। एंड शाउट फ्रॉम वेयर आई एम, what is it? No, not as there is a time to talk. अब यहाँ पे फार्मर जो है वो क्या करता है कि मैं वहीं से खड़ा होकर शाउट नहीं करता, जहाँ पे मैं काम कर रहा था वहीं से खड़े होकर उसका रिस्पॉन्स नहीं देता। नो, नॉट एज देयर इज़ अ टाइम टू टॉक, नहीं, क्योंकि ये समय है बात करने का, यानी कि अपने फ्रेंड के पास जाकर उसे ग्रीट करने का, उससे बात करने का समय है, ना कि अपनी ही जगह पर खड़े होकर उसे ग्रीट करने का, उसे शाउट करने का और अब फिर से अपने काम में लग जाने का समय नहीं है। आई थर्स्ट माई हो इन अ मेलो ग्राउंड, ब्लेड एंड अप एंड 5 feet टॉल। अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो क्या कहता है कि मैं अपनी जो हो है, जो एग्रीकल्चरल टूल है जिससे वो खुदाई कर रहा है, कहता है मैं उसे थर्स्ट कर देता हूँ मेलो ग्राउंड में, जहाँ पर वो खुदाई कर रहा था वहीं पर उस हो को थर्स्ट कर देता हूँ। ब्लेड एंड अप एंड 5 feet टॉल, और ये जो हो है ये कैसी है, 5 feet टॉल है। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। यस, दिस इज द हो, द एग्रीकल्चरल टूल
which the farmer is using to dug the field. तो वो क्या कहता है कि मैं अपने हो को वहीं ग्राउंड में थर्स्ट कर देता हूँ, गाड़ देता हूँ और अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चलता हूँ. एंड प्लोड, प्लोड मीन्स वॉक स्लोली, और स्लोली स्लोली चलते हुए मैं अपने फ्रेंड के पास जाता हूँ. आई गो अप टू द स्टोन वॉल, मैं उस पत्थर से बनी हुई जो वॉल है उसके पास जाता हूँ. फॉर अ फ्रेंडली विजिट, अपने फ्रेंड के पास विजिट करने के लिए, मीन्स अपने फ्रेंड से बात करने के लिए जिसने कि मुझे कॉल किया है. सो द पोएट हैज़ वॉकड टू द स्टोन वॉल from where he was working with his hoe to greet his friend. You can see in the picture, this is the stone wall and here is the friend of farmer. So what he did, he just paid a friendly visit to his friend who was calling him. So students, main thing what the poet wants to say is, he wants to say that it is essential that we should take time to talk to others, to talk to our friends. It doesn't matter that how much responsibilities or how much work we have to do, but still we should spare some time for our near and dear ones. So this is the message of the poem. Students, if you have any difficulty in this poem, you can discuss in online session. Thank you.